किसान भाइयों, धान की खेती करने वाले किसान अपनी फसल को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छी पैदावारी के लिए और अधिक कल्लों के फुटाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र में डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, वहीं कुछ घुलनशील उर्वरक में जैसे एनपीके 19-19-19, 18-18-18, 0-52-34, 12-61 और 00-50 आदि का इस्तेमाल करते हैं। इनका उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन यदि इन्हें डालने का तरीका अगर सही से ना पता हो तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है और इन उर्वरकों को देने से हमारी फसल को कोई लाभ नहीं होता है। अक्सर क्या होता है कि जब हम धान की रोपाई करते हैं तो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। डीएपी न मिलने की स्थिति में हम सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं यदि यह भी खाद हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है तो एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब का अच्छा तो रिजल्ट मिलता ही है, लेकिन एक गलती कुछ किसान भाई कर देते हैं, सभी किसान भाई नहीं करते हैं, कुछ किसान भाई कर देते हैं कि डीएपी के साथ जिंक सल्फेट 21% या 33% को मिला करके यूज कर देते हैं। अब डीएपी के साथ हमें जिंक सल्फेट 33% या 21% का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, कारण कि दोनों का रिएक्शन होकर के क्या होता है कि जिंक की जो मात्रा होती है हमारे पौधों को नहीं मिल पाती है, वहीं फास्फोरस की भी मात्रा हमारी फसल को नहीं मिल पाती है। दोनों के रिएक्शन से क्या होता है कि जिंक सल्फेट जो होता है जिंक फास्फेट बन जाता है और जिंक फास्फेट एक अघुलनशील तत्व हो जाता है और घुलता ही नहीं है, मिट्टी में जाकर के फिक्स हो जाता है, पौधे बिल्कुल जिंक नहीं पाते हैं। वहीं डीएपी में क्या होता है कि डीएपी अमोनियम सल्फेट में बदल जाती है और जो इसमें फास्फोरस की मात्रा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और अब रह जाता है केवल नाइट्रोजन और सल्फ़र। तो पौधे को फास्फोरस बिल्कुल नहीं मिलती है और नाइट्रोजन और सल्फ़र मिलती है। तो यदि हम डीएपी और जिंक का इस्तेमाल करते हैं साथ में तो बिल्कुल हमारे पौधे को न तो फास्फोरस मिल पाती है न तो जिंक मिल पाती है। तो बहुत बड़ा नुकसान होता है यदि हम डीएपी के साथ जिंक सल्फेट 21% या 33% का इस्तेमाल कर देते हैं। वहीं हमें डीएपी के साथ कुछ और उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, इन दोनों को भी हमें डीएपी के साथ नहीं मिलाना है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट का भी इस्तेमाल हमें डीएपी के साथ नहीं करना है। तो यदि हम कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल यूरिया के साथ करना है। मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका भी इस्तेमाल हमें यूरिया के साथ करना है। वहीं फेरस सल्फेट की बात करें तो इसका भी इस्तेमाल हमें यूरिया के साथ करना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और पोटास के साथ कभी हमें अमोनियम सल्फेट का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यदि इन सब चीज़ों की जानकारी हम अच्छे से रखते हैं तो कभी भी हमारे साथ धोखा नहीं होगा और जो भी पोषक तत्व फर्टिलाइज़र के रूप में हम अपनी फसल को देंगे उसका 100% रिजल्ट हमें मिलेगा। कुछ किसान भाई फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए एनपीके 0-52-34 का स्प्रे करते हैं, एनपीके 12-61 का इस्तेमाल करते हैं, वहीं 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके साथ भी हमें जिंक सल्फेट कदापि नहीं मिलाना चाहिए और जिंक सल्फेट में ख़ास तौर पे हमें 21% वाला या 33% वाला बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इनके साथ यदि मिलाएंगे तो ये भी रिएक्शन करके बिल्कुल डीएपी का ही हाल होगा और जिंक सल्फेट का हाल होगा। न तो हमारी फसल को जिंक की मात्रा मिल पाएगी न तो फास्फोरस की मात्रा मिल पाएगी। अगर हम इसके साथ कोई जिंक शामिल करना चाहते हैं तो इसके साथ हम शामिल कर सकते हैं चिलेटेड जिंक, यानी कि जो 12% वाला होता है, 100 ग्राम एकड़ यूज किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम 19-19 के साथ कर सकते हैं, एनपीके 12-61 के साथ कर सकते हैं, एनपीके 0-52-34 के साथ कर सकते हैं। बाकी 21% या 33% का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप धान की फसल की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, कलों का फुटाव अच्छा खासा चाहते हैं, फसल हरी रहे और आगामी समय बहुत अच्छी पैदावारी मिले, तो उर्वरकों को मिलाने का जो तरीका है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। यूरिया के साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करिए, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करिए, फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करिए, लेकिन आप डीएपी के साथ न तो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करिए, न मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करिए, न कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल करिए, न तो फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करिए।
और पोटास के साथ अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल न करिए। यदि इन सब चीज़ों का ध्यान आप रखते हैं तो बिल्कुल आपकी फसल को 100% जो है जो फर्टिलाइज़र देंगे उसका आपके पौधों को लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बिल्कुल जो खाद आप देंगे तो ख़ास तौर पे आपकी फसल को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, यदि धान की खेती करते हैं तो इन सब चीज़ों की जानकारी ज़रूर रखें और फर्टिलाइज़र देते समय अनावश्यक चीज़ों को मिलाने का प्रयास न करें। जो चीज़ें एक दूसरे से रिएक्शन कर जाती हैं और रिएक्शन करके फट जाती हैं तो कदापि ये सब चीज़ों को ना मिलाएं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।